पुत्रों, आज हम जैन धर्म का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जैन संगतियों से। जैन धर्म में मात्र दो ही संगतियां हुई हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति या प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 एडी में हुआ। कब हुआ भैया? 300 ईस्वी में या एडी में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। और इस संगति के दौरान मगध साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। तो मतलब जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अनुयायी थे और लास्ट में तो इन्होंने संलेखना या संथारा पद्धति से अपना शरीर भी त्याग दिया था। और इनके अध्यक्ष कौन थे भैया? स्थूलभद्र, कहीं कहीं स्थल बाहु भी लिखा रहता है। तो इस संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र या स्थल बाहु, ठीक है, एक स्थल बाहु थे और एक भद्र बाहु थे। दोनों में मतभेद हो गए थे और बाद में संप्रदाय का विभाजन हो गया था। तो इस समय संगति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति में जो महत्वपूर्ण घटना घटी, सबसे पहले प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई। अंग से मतलब यहां समझ सकते हैं एक प्रकार से जैन धर्म के ग्रंथ। तो 12 अंग की रचना हुई और ये 12 अंग जो महावीर स्वामी के समय जो ग्रंथ माने जाते थे या जिसको कह सकते हैं अपन प्राचीनतम ग्रंथ, उनको पूर्व कहा जाता था। अगर आपसे कोई पूछे कि महावीर स्वामी के समकालीन या जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ को क्या कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं पूर्व। तो लगभग 14 ग्रंथ हुआ करते थे, 14 पूर्व हुआ करते थे। इनका स्थान किसने ले लिया? 12 अंग ने ले लिया। तो टोटल मिला के आप इतना ही ध्यान रखें कि प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई। कौन थे भैया इनके अध्यक्ष? स्थूलभद्र हुआ करते थे। और जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि प्रथम जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे और एक दिगंबर। ठीक है भैया, श्वेतांबर और दिगंबर। मोटे मोटे तौर पे कहें, जो श्वेतांबर वाले व्यक्ति हुआ करते थे या जो अनुयायी हुआ करते थे, इनको तेरापंथी कहा जाता था। और दिगंबर के जो अनुयायी होते थे उनको समैया कहा जाता है। कहीं कहीं ये बताया जाता है, लेकिन कुछ जगह बताया जाता है कि ये तेरापंथी समैया दिगंबर के ही एक प्रकार से उप संप्रदाय हुआ करते थे। तो उप संप्रदाय तो बहुत हुआ करते थे, जैसे अपन कहें पुजेरा, स्थानक बसी, 20पंथी, 30पंथी, गुमनाम पंथी, तोता पंथी, ऐसे कई संप्रदाय इन दोनों संप्रदाय के उप संप्रदाय माने जाते हैं। तो एक साधारण रूप से आप इतना ही ध्यान रखें, दिगंबर के जो अनुयायी थे वो समैया और श्वेतांबर के जो अनुयायी हुआ करते थे तेरापंथी। कुछ जगह अलग अलग विवाद होते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भैया, पहली प्रथम जैन संगति में दो भागों में बढ़ गए और 12 अंग, मतलब एक प्रकार से इनका जो जैन धर्म की दो ग्रंथ था इनका जन्म हुआ। अब देखते हैं सेकेंड जैन संगति। सेकेंड जैन संगति का जो आयोजन लगभग 512 एडी में हुआ।
कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। और इस संगति के दो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो देवर्षि क्षमा श्रवण हुआ करते थे। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। देवर्षि क्षमा श्रवण नाम के व्यक्ति सेकंड जैन संगति के अध्यक्ष थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि सेकंड जैन संगति में जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, तो अंतिम रूप से इनको इकट्ठा कर कर पूरा इनको एक प्रकार से लिपिबद्ध कर दिया गया प्राकृत भाषा में। जो अपन अभी देख के आए ना अंग, तो जो 12 अंग थे, हमने देखा था जैन धर्म में जो प्रथम जैन संगति, एक बार और देखें, प्रथम जैन संगति में 12 अंगों का निर्माण हुआ। तो यही ऐसे कई जैन धर्म के जो ग्रंथ हुआ करते, तो उनको मिलाकर एक, सबको मिलाकर जितने भी मध्यम बड़े छोटे जितने भी कई प्रकार के जो ग्रंथ हुआ करते थे, उनका एक समूह बनाया और जिसको कहा गया आगम। क्या कहा? महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है। आगम। आगम क्या है? जैन ग्रंथ कह सकते हैं या जैन साहित्य कह सकते हैं। याद करो, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हुआ करते थे, उसमें 3 ग्रंथ शामिल थे, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। ऐसे ही आगम है, वहां 3 ग्रंथ शामिल थे त्रिपिटक में, यहां आगम में ये इतने सारे शामिल हैं। तो ध्यान रखें, आगम क्या है भैया? आगम जैन धर्म के कई ग्रंथों को मिलाकर इनका एक समूह है, उनका एक ग्रुप है आगम। तो आगम को आप कह सकते हैं जैन साहित्य। ठीक है। तो किस भाषा में भैया? प्राकृत भाषा में। आपको पता है ज्यादातर जैन धर्म में जो उपदेश हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, वो प्राकृत भाषा में है, और बाद में फिर यहाँ भी संस्कृत का उपयोग होने लगेगा। तो आगम में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? ध्यान रखें, सबसे पहले तो 12 अंग, 12 अंग शामिल हैं। 12 अंग जो हमारा प्रथम जैन संगति में थे। और जो जैन धर्म के 12 अंग है, इनका प्रथम स्थान है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है, ध्यान रखें। और जो 12 अंगों से संबंधित इनमें एक एक उपांग भी है। तो जो 12 अंग है ना भैया, तो 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग भी है। इसको आपको देखना है, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक देख लें। तो 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ, उनको बोलते हैं उपांग। और जो 10 प्रकीर्ण है, ये क्या है? 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। एक प्रकार से मान लो, जो कहीं भी कुछ बच गया हो, तो वो बचा हुआ एक प्रकार से अवशिष्ट अनुसूची जो बच गया हो, तो इसमें डाल दिया। किसमें? 10 प्रकीर्ण में। उपांग में एक प्रकार से अपन कहें, इसमें ब्रह्मांड का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 12 उपांग हैं। जीव जंतु प्राणियों का वर्गीकरण बताया है, मरणों उपरांत जीवन का वर्णन बताया उपांग में। तो ऐसे मेहन मेहन चीजें हैं। और 6 छेद सूत्र भी हैं। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन बताया है। और 4 मूल सूत्र भी हैं। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, इनका उल्लेख है। और जो लास्ट के एक नंदी सूत्र हो और एक जो अनियोग द्वार है, ये एक प्रकार से अपन कहें तो ये जैन धर्म के स्वतंत्र ग्रंथ कह सकते हो आप इनको। क्या कह सकते हैं भैया? स्वतंत्र ग्रंथ कह सकते हैं। और एक प्रकार से ये भी है कि जो जैन धर्म के, इनको विश्व कोश भी कह सकते हो। नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार, ये स्वतंत्र ग्रंथ हैं, और जो इस प्रकार एक प्रकार से हम कहें विश्व कोश भी है। तो हमने ये थोड़ा मैं बताने की कोशिश की। आपको तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आगम जैन धर्म के साहित्य हैं, और इस आगम में ये निम्नलिखित जो ग्रंथ हैं ये शामिल हैं। ठीक है भैया, ये आपका सेकंड जैन संगति पूर्ण हुआ। अब देखते हैं जो
प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन हुआ था, उनमें अंतर, एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। ध्यान रखें। और जो श्वेतांबर थे ये वस्त्र धारण करते थे। इनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना जरूरी नहीं है, तो मतलब ये वस्त्र धारण करते थे। और कौन से वस्त्र? सफेद या श्वेत वस्त्र धारण करते थे। लेकिन जो दिगंबर थे ये वस्त्र का त्याग करते थे। इनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक है। एक प्रकार से मोह, इनसे आप दूर रहें, इनका ये कहना था। ठीक है, मतलब इस संप्रदाय के लोग पूर्णता नग्न रहकर तपस्या करते थे। किस समुदाय के भैया? दिगंबर समुदाय के लोग। जो श्वेतांबर वाले अनुयायी हुआ करते थे, इनका मानना था कि स्त्रियां निर्वाण के अधिकारी होती हैं। मतलब इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। मतलब स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर सकती हैं। और दिगंबर इनके विरोध में थे। इनका मानना था कि स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है या निर्माण संभव नहीं है। और जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते थे, इनका मानना था कि महावीर स्वामी एक प्रकार से विवाहित थे और दिगंबर का कहना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। और श्वेतांबर संप्रदाय केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता को मानते थे कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो या एक प्रकार से महामानव का रूप प्राप्त कर लिया हो, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, तो आपको भोजन की जब भी आपको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दिगंबर का कहना था कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन करना आवश्यक नहीं है। एक प्रकार से आप देख रहे हैं दिगंबर एक प्रकार से ज्यादा ही कठिन प्रक्रिया का पालन करते हैं। और जो श्वेतांबर संप्रदाय के संत हुआ करते थे, इनका मानना थे कि जो 19 भी तीर्थंकर थे, हमने पढ़े हैं 24 तीर्थंकर, उनमें जो 19वें तीर्थंकर थे वो एक प्रकार से स्त्री थी। क्या थी? महिला थे ये। तो मल्लीनाथ क्या थे? स्त्री थे। मतलब इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर क्या थे? स्त्री थी। दिगंबर इनका मानना था नहीं कि 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। ध्यान रखें, ये मोटे मोटे तौर पर दोनों के हमने क्या देखे? अंतर देखे। और ध्यान रखें, जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो नेत्र पढ़ने वाले थे वो कौन थे? स्थूलभद्र, जो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो दिगंबर थे, इनके जो नेत्रकर्ता थे वो कौन थे? भद्रबाहु। क्या थे भैया? भद्रबाहु। ध्यान रखें, तो दिगंबर के जो नेत्र वाले कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के स्थूलभद्र, जो प्रथम जैन संगति का आयोजन के समय अध्यक्ष हुआ करते थे। कहते हैं कि जैसे ही लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भयंकर सूखा पड़ा था, तो एक समुदाय दक्षिण भारत चले गए थे और एक उत्तर भारत में रह गए थे। तो उसी समय प्रथम जैन संगति हुई, तो किसी मत के विवाद स्वरूप इनका विभाजन हो गया था। ठीक है, अब यहां ध्यान रखें नोट में, प्रारंभ में जैन लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन चालू हो गया। और मूर्ति पूजा किसने चालू की भैया? ये श्वेतांबर वाले लोगों ने। ध्यान रखें, ठीक है। एक बार मैं और दिखा देता हूं आपको कि प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे
स्थूलभद्र, स्थूलभद्र ही श्वेतांबर के जनक हैं, और जो भद्रबाहु हैं वो दिगंबर के जनक माने जाते हैं। और मोटे मोटे तौर पे आप ये भी कह सकते हो कि जो स्थूलभद्र या स्थूल बाहु के जो अनुयायी हुआ करते थे उनको एक प्रकार से श्वेतांबर कहा जाता है, ये भी कह सकते हो आप तेरापंथी के साथ साथ। और ये भी कह सकते हो कि जो भद्रबाहु के जो अनुयायी होते थे उनको दिगंबर कहा जाता था या समैया कहा जाता था। ध्यान रखें। ये हो गया भैया आपका श्वेतांबर और दिगंबर। अब जो जैन धर्म में एक पद्धति होती है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता था, काया कलेश। क्या भैया? काया कलेश। काया कलेश क्या होता है कि जो जैन संत होते हैं एक समय के बाद इनको लगता है कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और उपवास के माध्यम से शरीर त्याग देते हैं और निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो एक प्रकार से यहां मोटे मोटे तौर पे आप समझना, काया क्लेश का मतलब है कि शरीर को कष्ट देना। ठीक है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, ये संलेखना और ये संथाला। देखते हैं तो मृत्यु को समीप देखकर धीरे धीरे खान पान त्याग देने को संथारा या संलेखना कहा जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है। ध्यान रखें, काया क्लेश मतलब ये काया को जो हमारा शरीर हो इसको कष्ट देना। क्या देना भैया? इसको कष्ट देना। अब इसमें दो प्रकार हैं, ये संलेखना और ये संथाला। तो एक प्रकार से दोनों एक ही है। प्राचीन काल में उपवास के माध्यम से भूखे रहकर खाना पानी त्याग कर अपने शरीर को त्याग देना, उसको संलेखना पद्धति कहा जाता था। और संलेखना पद्धति के लिए एक प्रकार से आपको संन्यास धारण करना पड़ता था। गृहस्थ जीवन वाला संलेखना पद्धति धारण नहीं करता था। लेकिन बाद में आधुनिक भारत में संलेखना पद्धति के स्थान पर संथाला पद्धति ज्यादा है। संथाला पद्धति में भी व्यक्ति अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर देता है, खाना त्याग देता है, पानी त्याग देता है और अपने शरीर को एक प्रकार से क्लेश में करता है, दुख में करता है और बाद में शरीर त्याग देता है। ये संथाला पद्धति है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट में इस पे कुछ केस चलता है, विवाद होता है कि ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। वो एक अलग विषय का मुद्दा है, उसमें चर्चा हो सकती है। पर ध्यान रखें कि दोनों एक ही हैं कि भूख के प्यासे रहकर अपने शरीर को त्यागना ही संलेखना पद्धति है और संथाला पद्धति है। प्राचीन समय में इसको संलेखना कहा जाता था, जो स्वयं जो संत मुनि होते थे वो करते थे। और जो वर्तमान में एक गृहस्थ जीवन में भी रहकर व्यक्ति अपने आप को रूम के अंदर बंद कर देता है और खाना पीना त्याग देते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं बीमार होकर। ठीक है, एक प्रकार कमजोर होकर अपने आप शरीर त्याग देते हैं, वो संथाला पद्धति है। ठीक है भैया, एक ही ध्यान रखें। तो एक प्रकार से मृत्यु तक उपवास, अपन इसको अगर आप और दूसरे शब्दों में कहें कि उपवास के माध्यम से आत्महत्या करना, खुद अपनी एक प्रकार से हत्या करना, किस माध्यम से? भूखे रहकर। तो मृत्यु तक उपवास में रहते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। प्राचीन काल में इस पद्धति को संलेखना पद्धति कहा जाता था और जो आधुनिक समय में संथाला पद्धति कहा जाता था। संलेखना पद्धति के कुछ उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगिरी पहाड़ी, और जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में अपना शरीर त्यागते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने पुत्र को अपना शासन दे देते हैं। और जो जैन मुनि भद्रबाहु, ध्यान रखें इनके साथ कहाँ आते हैं? दक्षिण भारत में आते हैं। और कुछ दिन बाद इसी संलेखना पद्धति मतलब भूखे रहकर अंत में अपना शरीर त्याग देते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण जाता है। और एक दो और उदाहरण मिलते हैं, जैसे मैंने कहीं
पढ़ा था इंद्र थर्ड, इंद्र तीसरे नंबर के राजा हुआ करते थे, शायद राष्ट्रकूट के संबंधित थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन इंद्र थर्ड नाम के व्यक्ति ने भी अपना शरीर त्यागा था इसी पद्धति के माध्यम से। लेकिन मोटे तौर पर आप इतना ही ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ त्यागा अपना शरीर? श्रवण बेरगोला, ठीक है, जहां आपने देखा था बाहुबली की मूर्ति, उसी क्षेत्र की बात हो रही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं एक मंदिर बनवाया था, उनके समय में चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर यहीं है, ध्यान रखें, ठीक है भैया। और ये जैन मुनि भद्रबाहु, इनका एक जैन ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इसको ही पढ़ने के बाद कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये किसने लिखा हुआ है? भद्रबाहु, ठीक है पुत्रों। ये आपका काया क्लेश। काया क्लेश मतलब ये होता भैया कि अपने शरीर को दर्द देना, एक प्रकार से दुख में करना। ये जो ऋषि मुनि होते हैं बहुत एक प्रकार से अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं, ठंडे पानी से नहाना, नंगे पैर चलना, ठीक है, गर्मियों में गर्म जो धूप रहती है उसको एक प्रकार से महसूस करना, तो ये काया क्लेश है। और ये काया क्लेश में दो चीजें आ जाती महत्वपूर्ण, संलेखना पद्धति और संथारा। संथारा पद्धति वर्तमान में होती है, आधुनिक समय में अभी भी इसको एक प्रकार से प्रचलन में है कहीं कहीं, और संलेखना पद्धति पहले मानी जाती थी, जिसके लिए जो संन्यास धारण करते थे उनके लिए था, ठीक है भैया, इतना देखें। अब देखते हैं जैन संघ। जैन संघ, महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया था, 11 भागों में बांटा था। और प्रत्येक जो गण होता था इसका एक मुखिया होता था, जिसको क्या कहा जाता था? गणधर, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। 11 गणों में विभक्त किया था पूरे संघ को, और हर गण का जो प्रधान मुखिया हुआ करता था उसको गणधर कहा जाता था। और इनका काम क्या था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ध्यान रखें। इनके अनुयायी भी दो प्रकार के होते थे, जैसे अपन ने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, एक भिक्षु और एक प्रकार से उपासक या उपासिकाएं, ऐसे यहां होते हैं। एक जो अनुयायी होते थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे आंशिक रूप से, उनको कहा जाता था श्रवक और श्राविका, ध्यान रखें। जैसे अपन बौद्ध धर्म पढ़ते थे उपासक और उपासिकाएं, तो यहाँ क्या है? श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का एक प्रकार से अनुयायी हुआ करते थे। और दूसरे जो संघ में होते थे भिक्षु और भिक्षुणी, इस संन्यास जीवन में रहकर इनका पालन करते थे, ये जैन संघ में, ध्यान रखें। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात या निर्माण के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन, ध्यान रखें, कौन बना था भैया? सुधर्मन। अब इनके बाद यही गणधर रहे होंगे, तो कौन बने? सुधर्मन। और सुधर्मन के बाद कहते हैं जम्बू स्वामी लगभग 44 साल तक इस पद पर रहे, अध्यक्ष पद पर रहे, ध्यान रखें, जैन धर्म के। ओके, ये चीजें हो गई आपकी। तो महावीर स्वामी के निर्माण के पश्चात अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन। और सुधर्मन के बाद एक प्रकार से कहें अंतिम अध्यक्ष भी कह सकते हो, जम्बू स्वामी। और ये आपको पता है, अपन जब बौद्ध धर्म को पढ़ के आए थे, बौद्ध धर्म के में जो संघ होते थे, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कोई भी संघ का एक प्रकार से अध्यक्ष नहीं था। तो यहां कौन है? सुधर्मन, ठीक है भैया। और बाकी तो हमने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो आपको मालूम है कि महावीर स्वामी से जो मतभेद होने के कारण जो उनके दामाद हुआ करते थे जमाली ने अपना एक अलग संप्रदाय बना दिया था, बहुतरवाद, ठीक है, ये जैन संघ है। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब ऐसे कौन से राजा हुआ करते थे
या जिसके शासनकाल में जैन धर्म को बढ़ावा प्राप्त हुआ। कुछ राजा का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अशोक के पौत्र, यहाँ पुत्र नहीं है पौत्र है, ध्यान रखें। अशोक के पौत्र संप्रति नाम के जो शासक थे, और जो चेदी शासक खारवेल, इनको माना जाता है इनने जैन धर्म को एक प्रकार से संरक्षण दिया या हल्का सा जैन धर्म को बढ़ावा दिया। और जो अशोक के पौत्र हुआ करते थे संप्रति, इनके शासनकाल में जो राजा संप्रति थे, उज्जैन में इनका शासन हुआ करता था। तो इसके कारण जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हो गया था उज्जैन। और दूसरा केंद्र कौन सा था? मथुरा। ध्यान रखें, ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र कौन सा है? उज्जैन। और दूसरा केंद्र कौन सा हुआ करता था? मथुरा। और दो राजा के नाम ध्यान रखें, संप्रति और खारवेल। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। अब बौद्ध धर्म के समय महान महान राजाओं का एक प्रकार से संरक्षण प्राप्त था। जैसे अपन कहें बाद में महान अशोक बौद्ध धर्म के अजातशत्रु के पिता हो गए, तो वहाँ ज़्यादा ही संरक्षण प्राप्त था, इसलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन कौन है भैया? एक संप्रति और एक खारवेल, इनको ध्यान रखें। और जो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर हैं, ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं और जैन धर्म से संबंधित भी हैं। ध्यान रखें, ये खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म भी और जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर बने हैं। एक समय अगर अपन कहें राजस्थान के क्षेत्र में जैन धर्म को बढ़ावा प्राप्त हुआ था, तो वहाँ माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो हैं वो संगमरमर के बने हैं। पेपर में आता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। किसके बने हैं? संगमरमर के। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। ओके, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में किसने बनवाया था? स्पेशली सामंत बिमल शाह ने। ध्यान रखें, तो राजा हुआ करते थे भीमदेव प्रथम। कहीं पेपर में आप डायरेक्ट भीमदेव प्रथम भी आ सकता है। और ज्यादा गहरे पूसे बनवाया किसने था? सामंत बिमल शाह ने। लेकिन किसके शासनकाल में? भीमदेव प्रथम शासनकाल में। इनको ध्यान रखें। और ऐसे तो जैन धर्म के संप्रदाय मैंने आपको बताया है, पुजेरा हो गए, डूडिया, 20पंथी, 30पंथी, गुमनामपंथी, तोतापंथी, ऐसे कई उप संप्रदाय हुआ करते थे। लेकिन एक संप्रदाय ज्यादा महत्वपूर्ण था, यापनीय संप्रदाय। इसको ध्यान रखें एक बार। यापनीय जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। ये एक प्रकार से जैन धर्म के हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। चलिए पुत्रों, देखते हैं जैन धर्म के पतन के कारण। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण जैन धर्म को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। और अपन अगर इस धर्म के समकालीन जो जैन धर्म के बाद जो बौद्ध धर्म आया, तो ऐसे कौन से कारण रहे कि बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो टोटल हम देखते हैं जैन धर्म के पतन के कारण। पहला कारण अहिंसा पर अत्यधिक बल। ये आप जानते हैं, जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। इतना बल दिया गया कि चलते समय हमें ध्यान रखना है कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। उदाहरण के लिए अगर अपन किसान की बात मान लें, जो किसानी करता है, अब किसानी करते समय तो कई जीवों की एक प्रकार से अनजाने में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। बाद में मूर्ति पूजा का आरंभ भी चालू कर दिया, ये भी कारण रहा।
और कहीं ना कहीं हम कहें कि जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म से पूर्णता पृथक नहीं हो पाया, अलग ना हो पाया। ठीक है, क्योंकि इसने जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, इस पर एक प्रकार से पूरी तरह, एक प्रकार से कहें, कटाक्ष नहीं किया। इनका मानना था कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे वर्ण में जन्म लोगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो एक प्रकार से कहें, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म से पूर्णता पृथक नहीं हो पाया। और जैसे अपन कहें बौद्ध धर्म को बड़े बड़े अशोक जैसे महान, जैसे राजाओं का एक प्रकार से आश्रय प्राप्त था, अजातशत्रु का, बिम्बिसार का, ऐसे कई राजा हुआ करते थे बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसे जैन धर्म को उतना महत्व नहीं मिल पाया। ठीक है, उचित राज आश्रय का अभाव रहा। और जैन धर्म की बात करें, कठोर व्रत तपस्या पर अधिक बल दिया, मतलब एक प्रकार से स्वयं द्वारा अत्यधिक बल दिया गया कि आपको शरीर को एक प्रकार से तपाना है, भूखे रहना है, एक प्रकार से शरीर को कष्ट देना है। तो ये उसी प्रक्रिया में है। तो अपन कह सकते हैं काया क्लेश पर भी अधिक बल, यहाँ तक कि एक समय के बाद स्वयं भूखे रहकर, उपवास रहकर जब तक मृत्यु न हो जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। तो इसमें लोग वैसे अनुयायी नहीं हो पाए जैसे अपन कहें स्पेशली बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी बने। और अंत में जैन धर्म का विभाजन भी हुआ। वहाँ भी अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, वहाँ भी विभाजन हुआ था, हीनयान, महायान, वज्रयान, ऐसी जैन धर्म में भी हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसने भी, जैन धर्म में भी अंत में एक प्रकार से कहें प्राकृत भाषा को छोड़कर कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को अपनाया, ये भी कारण रहा। और बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि महावीर स्वामी के बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। एक प्रकार से अपन कहें जैन धर्म में बौद्ध धर्म का सीनियर है। लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जब महात्मा बुद्ध आए, तो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। तो इसने भी एक प्रकार से कहें जैन धर्म में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और जैसे अपन कहें दूसरे प्रकार से बौद्ध धर्म का जो पतन का कारण था, उसी प्रकार जैन धर्म के पतन का कारण भी क्या रहा बाद में, बहुत आगे समय की बात करें जब आदि शंकराचार्य का जन्म होगा, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, जो वैदिक धर्म में, जो ब्राह्मण धर्म में जो पाखंड होते थे बीच में, जो धर्म के नाम पर ज़्यादा ही एक प्रकार से कर्मकांड होने लगे थे, इनके विरोध में कौन आया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैसे ही महावीर स्वामी जी का जो निर्माण होता है, वहाँ बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का निर्माण होता है। तो बाद में कई साल बाद, लगभग कहें 8वीं सदी एडी में, आदि शंकराचार्य के समय, जो ब्राह्मण धर्म ने जो कमियां थी वो पूर्ण खत्म कर दी। और वैसे भी ब्राह्मण धर्म कोशिश कर रहा था अपनी कमियों को समाप्त करने की, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रसार हो चुका था। ये भी कारण रहे। ठीक है भैया, ये जैन धर्म के एक प्रकार से पतन के कारण या अधिक प्रसिद्ध ना होने के कारण ये निम्नलिखित कह सकते हैं। एक नज़र यहाँ भी देखें। तो इस प्रकार भैया आज हमारा जैन धर्म का अंतिम टॉपिक पूर्ण होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राचीन भारत में जो सबसे कठिन, जो मैं इतिहास को मानता हूँ, आज हमारा जैन धर्म के समापन के साथ वो पूर्ण हो गया।